जय हिंद, जय भारत। आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी युवा साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, उसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उम्मीद है इस वीडियो में हम जो आपको प्रश्न कराएंगे उसमें ज़रूर बन करके आएंगे। ये वीडियो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जीके के टॉप 50 और साइंस के टॉप 50 प्रश्न की वीडियो हम चैनल पर डाल चुके हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इसमें जीके के टॉप 30 प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे। वो प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अब तक की परीक्षाओं पर आधारित एनालिसिस करके जो प्रश्न हमने निकाले हैं, ये बहुत उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। यहाँ पर दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया था? वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1498। 1498 में वास्को डिगामा पहली बार भारत आने वाला पुर्तगाली था, पुर्तगाल का निवासी था और इसने समुद्री मार्ग की खोज भी की थी। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा ने ही की थी, क्योंकि ये पहला पुर्तगाली था, पहला यूरोपियन था जो समुद्री मार्ग के द्वारा और भारत आया था 1498 में। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के विद्रोह या 1857 की क्रांति या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुई थी। ये भी आप याद रखें, कब हुई? 10 मई, और मेरठ से शुरू हुई थी 1857 में। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या श्री राम की नगरी अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे। अयोध्या जो नगरी है, अयोध्या है, वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य वो साम्राज्य, प्राचीन भारत का वो काल जिस समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। यही वो काल था जिस समय भारत सोने की चिड़िया था। गुप्त साम्राज्य से संबंधित वन लाइनर प्रश्न की वीडियो हमारे चैनल पर आप जरूर जाकर के देखें। मौर्य साम्राज्य, जैन धर्म और महात्मा बुद्ध से बनने वाले प्रश्न की वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता और स्टैटिक जीके की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप उन वीडियो को जरूर जाकर के देखें। आप जीके में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आएंगे हमारी उन वीडियो को देखने पर, क्योंकि उनमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा देवी पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात अगर पूछी जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, आर्मी जीडी में कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। लंबाई अगर 3 मीटर होगी तो चौड़ाई 2 मीटर, लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। 3 और 2 का रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ में 3 और 2 का रेशियो होता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर होगा वूलर झील। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? डल झील के। और जो सांवर झील है ये राजस्थान में, राजस्थान में सांवर झील है। चिल्का झील उड़ीसा में। चलिए अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगनस्थीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगनस्थीज भारत आया था? यूनानी राजदूत था ये। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनानी राजदूत मेगनस्थीज भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। चंपारण के सत्याग्रह से और महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और भाग लिया था। तो भारत में पहला जो सत्याग्रह था इनका वो चंपारण था जो कि बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से इसे जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 13, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? किस महापुरुष के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज के संस्थापक भी थे ये, और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की थी। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का और समाधि स्थल है। चलिए अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, जो गैंडों के लिए जाना जाता है। चीन की मुद्रा क्या है? अगला प्रश्न, चीन की मुद्रा क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रेनमिनबी या यूनान। जो वास्तविक मुद्रा है वो तो यही है रेनमिनबी, और ये इसकी यूनान है, ये इसकी एक यूनिट होती है। इस करेंसी के अंतर्गत ही ये आता है। जो मुख्य मुद्रा है वो यही है रेनमिनबी। इसे आप याद रखें, थोड़ा नाम भी कुछ ऐसा ही है पर आप इसे पहचान जरूर लेंगे। इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसे जरूर करके आएँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हैं। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थीं और इनको भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। मिला तो इन सभी को भारत रत्न है, पर सबसे पहले जो मिला था वो इंदिरा गांधी को मिला था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वही इसका उत्तर है, हेग नीदरलैंड। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, इंटरनेशनल कोर्ट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है
इसे आप जरूर ध्यान रखें। आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लें या कई बार रिवाइज जरूर करें। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू बनी हुई है और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक जाना जाता है। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, इसे भी आप याद रखें, और ये अहमदाबाद में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर बात हो तो वो न्यूयॉर्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, वही इसके संस्थापक थे 1885 में। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। प्रथम अधिवेशन मुंबई में। प्रथम जो अधिवेशन है वो प्रस्तावित तो पुणे में किया गया था, पुणे में, पर प्लेग फैलने के कारण पुणे में ना होकर के मुंबई में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये वचन किसका है या किसने कहा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा कहा गया था। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर पूछा जाए कि लाल, पाल और बाल के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बाल, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हो गए। अगर लाल की बात हो तो लाला लाजपत राय, और पाल बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को ही उग्रवादी या लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में सम्मिलित किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? तो इसका उत्तर होगा रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976वें संविधान में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 51 का क, ये भी आप याद रखें, और जो भाग 4 के क में इनको रखा गया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर्तव्यों की संख्या अब 11 हो गई है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, जो संसद है उसके दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, संसद के दोनों सदन, और जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, विधान सभाओं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसकी योग्यता 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम सीमा है, आयु सीमा है, वो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये प्रश्न अगर पूछा जाए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ये प्रश्न बन करके आए तो ये भी आप करके आना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट या संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। पर लेकिन राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचित किया जाता है, नोटिस दिया जाता है? अगर ये पूछा जाए तो इसे भी आप ध्यान रखें, 14 दिन पहले सूचित किया जाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। और संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार आर्टिकल नंबर 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का प्रावधान दे रखा है। तो राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 61 जो कि भारतीय संविधान में इसका प्रावधान दे रखा है। चलिए अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे। इसे भी आप याद रखें। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया था और इसी दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा एक प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ये भी आप याद रखें, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था और 1942 में दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न है हमारे, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसे आप याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात हो, प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था। जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा गिराए गए 2 परमाणु बमों से भारी तबाही होने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद युद्ध को विराम दे दिया गया था और इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद यूएनओ अस्तित्व में आया था, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 155 के अनुसार। आर्टिकल नंबर 155 में और प्रावधान दे रखा है कि भारत में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल उसके द्वारा कोई नाम सुझाव दे दिया जाएगा उसी को राष्ट्रपति और नियुक्त कर देगा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य का जो हाईकोर्ट होता है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके द्वारा राज्यपाल को और शपथ दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, ये भी आप याद रखें। उम्मीद है इस वीडियो में जो प्रश्न हमने आपको कराए हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे। 17 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए और बनाते रहेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।